नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कभी यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी है या आप चाहते हो यूनिवर्स से गाइडेंस आप मांगो और यूनिवर्स उसका आंसर आपको करे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्स आपको गाइड एक्चुअल में कैसे करता है और कैसे यूनिवर्स से सही तरीके से गाइडेंस मांगी जाती है। ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं या दुनिया का कोई भी दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर आपके अराउंड 24 घंटे नहीं रहेगा आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। ना ही तो ये लॉजिकल है और ना ही किसी के लिए 100% पॉसिबल है, क्योंकि आप खुद को जानते हो, यूनिवर्स आपको जानता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ के डे टू डे बेसिस पे आपको यूनिवर्स ही सबसे बेटर बता सकता है कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो, कैसे उस जगह से आप निकल सकते हो। मैं या मेरे जैसे और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स बस आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ, उस गाइडेंस तक कैसे पहुंचा जाता है यूनिवर्स के। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस भी आपके देखोगे ना बहुत पर्सनल हो सकेंगे, यानी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन इतने पर्सनल हो कि आप मुझसे पूछ भी ना पाओ या किसी से भी ना पूछ पाओ आपको, लेकिन उसका जवाब चाहिए हो। क्योंकि कई बार हम पूछने लगते हैं ना सामने किसी से, तो लगता है कि सामने वाला हमें जज करेगा, लेकिन यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करता। तो इसके लिए यूनिवर्स से वो गाइडेंस मांगनी आनी चाहिए और यूनिवर्स की गाइडेंस को समझना आना चाहिए। और अब्राहम हिक्स की टीचिंग से मैंने यही सीखा है कि एक्चुअल में ये गाइडेंस लेते कैसे हैं, कैसे हम समझते हैं चीज़ों को। तभी मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग हो पाई है अब्राहम की वजह से, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स को कभी बाहर नहीं ढूंढा बल्कि अपने अंदर ढूंढा। और जब अपने अंदर से साइन मिला कि हाँ, किसी बुक में मिलेगा आंसर या किसी वीडियो में मिलेगा, तो उस बुक या उस वीडियो को यूनिवर्स ने मुझ तक भेज दिया और उसके थ्रू मुझे मेरे आंसर्स भी मिल गए। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स से हम गाइडेंस मांगे कैसे। तो गाइडेंस मांगने के लिए अगर आप तरीका देखोगे तो सिंपल है। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो वैसे ही यूनिवर्स से भी आप क्वेश्चन पूछोगे। बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, यानी वर्बली मुझसे पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्स से पूछते हो तो आप मुंह से बोल करके भी पूछ सकते हो, मन ही मन भी पूछ सकते हो। और जैसे आपके क्वेश्चन के लिए कोई भी पर्सन से अगर आप मुझसे या किसी से भी क्वेश्चन पूछो तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है उसका आंसर। ठीक उसी तरीके से जब भी आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछोगे, चाहे मन में पूछ रहे हो आप या बोल करके पूछ रहे हो, उसी वक्त यूनिवर्स आपको उसका आंसर देता है। लेकिन जब आप मेरे सामने बैठे हो या मुझसे आप पर्सनली बात कर रहे हो, तो ऐसे में क्या है, आप क्वेश्चन पूछोगे, आप रेडी हो मेरे आंसर को सुनने के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने वाला आंसर करेगा। लेकिन जब सामने यूनिवर्स होता है तो हम इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, कई बार रिसीविंग मोड में नहीं रह पाते कि हमने यूनिवर्स से पूछ तो लिया क्वेश्चन कि क्या मुझे चाहिए या क्या मुझे करना चाहिए या इस जगह पे क्या होना चाहिए, लेकिन सामने से फिर डाउट आने लगता है, पता नहीं आंसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब ये अगर आप देखो तो ये कन्वर्सेशन जब आप मुझसे कर रहे हो, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपको पता होगा कि हाँ, मैंने सामने क्वेश्चन पूछा है, सामने वाला आंसर देगा। आपके मन में यह क्वेश्चन नहीं रहेगा या ये डाउट नहीं रहेगा कि सामने वाला क्वेश्चन देगा या नहीं, या सही क्वेश्चन देगा या नहीं, क्योंकि आप सामने बैठे हो, आप मुझ पर बिलीव करते हो तो आप ट्रस्ट करोगे। तो वही ट्रस्ट, वही 1 to 1 पर्सन वाली टॉक आपको यूनिवर्स के साथ रखनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूँ या आपसे 1 to 1 फोन पे बात कर रहा हूँ, तो आपके क्वेश्चंस है, मेरे आंसर्स है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि जब आप अपने साथ हो तो यूनिवर्स आपके अराउंड हमेशा ही होता है, 24 घंटे होता है, 7 दिन होता है। आप मेरे सामने जब तक बैठे हो या जब तक आप मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, तब तक मैं आपके क्वेश्चन को सुन रहा हूँ, तब तक मैं आपके आंसर को दे सकता हूँ। लेकिन जब आप मेरे साथ नहीं हो, मेरे अराउंड नहीं हो और आप यूनिवर्स के थ्रू उसको आंसर को जानना चाह रहे हो, तो जो भी आप अपने मन में सोच रहे हो ना, यूनिवर्स उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है। बस आपको पता होता है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो या फ़ोन पे मुझसे बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ, गगन है सामने आंसर करने के लिए। तो उसी तरीके से यूनिवर्स को भी समझना है कि हाँ, यूनिवर्स है आपको हमेशा आंसर करने के लिए। आपको बस यूनिवर्स को समझना है कि यूनिवर्स आंसर देने के काबिल है और वो दे भी रहा है। बस आपको सुनने के काबिल बनना है, यानी उस रिसीविंग मोड में आना है। जिस तरीके से पर्सन टू पर्सन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उस तरीके से यूनिवर्स के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हो तो आप यूनिवर्स की गाइडेंस को समझना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स तो हमेशा आपको गाइड करता है, हमेशा आपके क्वेश्चन के आंसर भी देता है, लेकिन मन में इतनी हलचल पड़ी होती है या इतनी ओवरथिंकिंग में फंसे होते हैं कि यूनिवर्स के आंसर को समझ नहीं पाते। जब तक माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है ना, आप सही आंसर को समझ नहीं पाओगे, आप हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में घूमते रह जाओगे। वैसे तो रॉन्ग डायरेक्शन कुछ नहीं होती, क्योंकि आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ यूनिवर्स आपको उसमें से निकाल ही देता है, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। क्योंकि यूनिवर्स वो सारे रास्ते जानता है जहाँ से आपको निकालना है और कैसे निकालना है और कैसे बेटर तरीके से आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, साइलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप यूनिवर्स को डायरेक्टली उस तरीके से नहीं सुन रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इस तरीके से आप यूनिवर्स को नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे साइलेंस की बहुत ज़रूरत होती है ताकि आप समझ पाओ। और मोस्टली मुझे मेरे आंसर तब मिलते हैं ना जब मैं बहुत शांति में बैठा होता हूँ, या तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, या तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या तो मेरे अराउंड कोई नहीं है, या कुछ मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा, या मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा। ऐसे टाइम में मन क्लियर होता है। मैं इमीडिएटली कोई क्वेश्चन माइंड में आता भी है, चाहे मैं मुंह से बोलूँ भी ना, मन में ही है अगर वो क्वेश्चन, तो इमीडिएटली थॉट के रूप में वो आंसर आ जाता है।
या फिर अचानक से मन करता है कि मैं अपनी बाइबल ओपन करूं, या फिर अचानक से मन करता है किसी दूसरी बुक को मैं ओपन करके देखूं, या कभी टाइमिंग के हिसाब से होता है। जैसे अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से कभी साइन देखूं ना, तो अभी हो रहे हैं 12:42, तो 12:42 को मैं लिखूंगा गूगल में और उसके साथ लिख दूंगा बाइबल इन हिंदी। अब उसकी मीनिंग मुझे मिल जाएगी कि उस जगह पे क्या लिखा है, यानी उस चैप्टर में, उस पैराग्राफ में, उस सेंटेंस में क्या लाइन लिखी है। तो ये मैं हमेशा नहीं करता हूँ, कभी मेरे मन में आता है कि हाँ इतना टाइम हो रहा है, ये देख लो, तो उसी वक्त मैं देख लेता हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। या फिर सबसे बेस्ट होता है जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, मेडिटेशन करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछने के जस्ट बाद मैं मेडिटेशन करने लग जाता हूँ और ब्रीदिंग पे फोकस करता हूँ जैसे मेडिटेशन किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ज़बरदस्ती कभी आंसर नहीं ढूंढता, यानी क्वेश्चन मैंने अगर डेलिबरेटली अपनी मर्जी से पूछा है तो मुझे पता है कि उसका आंसर मिल जाएगा, यूनिवर्स ने दे दिया है, बस मुझे अब समझने के लिए उसकी साइलेंस में समझना होगा। यानी मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो साइलेंस जब होगी, वो अलाइनमेंट जब होगा, तो आप अपना आंसर समझ जाओगे। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने पास्ट में और करंट में मुझे कई तरह के साइंस दिए हैं या कई तरह के आंसर्स दिए हैं, लेकिन जब यूनिवर्स अभी की कोई चीज़ का मुझे आंसर नहीं दे रहा है तो मुझे ज़बरदस्ती उसको नहीं ढूंढना है। जैसे बाइबल की बात मैं कर रहा था, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मुझे बाइबल से आंसर हमेशा मिल जाते हैं, तो अभी मैं बाइबल ओपन करके देखता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं अपने मन से उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा आंसर उस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब नेचुरली आएगा ना माइंड में कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो इमीडिएटली आप उस पर एक्ट करोगे, एक सेकंड थॉट भी नहीं आएगा उस पर एक्ट ना करने का। तो वो एक इम्पल्स होती है, वो एक आप समझ लो आपकी इंट्यूशन होती है, जहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर ढूंढ लेते हो। और आंसर आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, आंसर आपको ढूंढ लेता है, बस आप समझ जाते हो कि यही आंसर है। इसका मतलब ये है, यूनिवर्स बोलेगा मुझे ये बाइबल ओपन करो तो मैं ओपन करूंगा, यूनिवर्स बोलेगा टाइम के अकॉर्डिंग बाइबल ओपन करो तो मैं बाइबल ओपन करूंगा, या यूनिवर्स मुझे बोलेगा कि अब्राहम की कोई दूसरी बुक ओपन करो या कोई ऐसी बुक ओपन करो जैसे सबकॉन्शियस माइंड है या थिंक एंड ग्रो रिच है, तो मैं उसको ओपन करूंगा, अदरवाइज अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। तो ये समझना पड़ता है, ये समझ में आपको आने लगता है जब आप आगे बढ़ते हो अपनी जर्नी में। और आपको दूसरा क्वेश्चन जो था कि यूनिवर्स हमें गाइड एक्चुअल में करता कैसे है, यूनिवर्स बेसिकली आपको गाइड वैसे करता है जैसे आपके बिलीव्स है। यानी मैं बाइबल पढ़ता हूँ और बाइबल में मेरा विश्वास है, तो यूनिवर्स को पता है कि इसका विश्वास बाइबल में है, तो बाइबल के थ्रू मैं इसको आंसर्स दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो यूनिवर्स आपको बाइबल से आंसर्स नहीं देगा। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आपका बिलीव जिस तरीके का होगा, यूनिवर्स उसी तरीके से आपको आंसर करेगा। जैसे मैं अगर हूँ और मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, तो यूनिवर्स कभी भी मुझे ऐसा गाइड नहीं करेगा कि मैं कर्मा पे बिलीव करना स्टार्ट कर दूँ। या अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हो तो यूनिवर्स आपको ऐसी गाइडेंस नहीं देगा कि आप कर्मा पे बिलीव करना छोड़ दो, क्योंकि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग कोई भी बिलीव गलत नहीं होता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों ही उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं होते। बस आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ सकते हो। आपके बिलीव्स आपको किस तरीके से सर्व करते हैं या सर्व नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है। तो इसीलिए आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सा बिलीव रखना है, कौन सा नहीं। अब कौन सा रखोगे आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है, आप जिसको भी रखो यूनिवर्स आपको उसी में सपोर्ट करेगा। जैसे अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास सबूत होंगे उसके, तभी आप उस पर बिलीव करते हो। और अगर मैं नहीं करता हूँ कर्मा पे बिलीव, तो मेरे पास भी कुछ वैसे सबूत है जिसकी वजह से मैं नहीं करता हूँ बिलीव। लेकिन यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ, या आप करते हो या नहीं करते हो। आप जो चूज़ करते हो, मैं जो चूज़ करता हूँ, यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करता है हमारी लाइफ में। जैसा अब्राहम के अकॉर्डिंग अब्राहम कहती है, इस लाइफ का बेसिस होता है फ्रीडम, फ्रीडम के बिना आप जी नहीं सकते। और इस लाइफ का अगर आप बोलोगे रिजल्ट होता है एक्सपेंशन। आप किस भी डायरेक्शन में जाओ, आप हमेशा एक्सपेंशन में ही जाओगे। जिसका मतलब अगर आप देखो तो जब तक लाइट नहीं बनी थी तब तक लाइट से लोग डरते भी थे, या आप समझ लो कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती थी। जब तक टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक दूर देश में बैठे लोगों से बात करना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन किसी ने उस इन्वेंशन को किया और उसके बाद एक्सपेंशन कैसा हो गया, बल्ब से फिर लाइट आ गई, लाइट से एलईडी आ गई। उस तरीके से आज देखोगे इलेक्ट्रिसिटी कितनी आगे है। उसी तरीके से अगर आप टेलीफोन को देखो तो टेलीफोन जब इन्वेंट हुआ उसके बाद से टेलीफोन कैसे मोबाइल में कन्वर्ट हुआ, मोबाइल कैसे स्मार्टफोन में कन्वर्ट हुए। तो ये होता है एक्सपेंशन। कोई एक पर्सन अगर उस चीज़ को स्टार्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो कभी रुकता नहीं है। तो ये इस लाइफ का बेसिस आप समझ लो फ्रीडम है, और रिजल्ट हमेशा एक्सपेंशन में होगा। तो आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं होते हो, आपको जस्ट अपना चूज करना होता है मुझे कैसे बिलीव रखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको आंसर करता जाता है। अब मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करते हो या आपको टैरो रीडिंग देखना ज़्यादा पसंद है, तो यूनिवर्स आपको उसी के थ्रू ज़्यादा आंसर्स देगा।
और बेसिकली आप उन चीज़ों से रेजोनेट ज़्यादा कर पाओगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वाइब्रेशन उस जगह पे क्या है। जब आपकी वाइब्रेशन मतलब नेगेटिव होती है या डाउट वाली होती है तो उस जगह पे आपको आंसर्स भी वैसे मिलते हैं जो नेगेटिव होंगे, डाउट वाले होंगे। अब ऐसे में लगता है यूनिवर्स तो कह रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स वो चीज़ से आपको दूर इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप वो फील कर रहे हो ऑलरेडी आपके अंदर, और उस फीलिंग में आपने उस आंसर को ढूंढा है। तो क्वेश्चन आपका जो भी हो, यूनिवर्स आपको उसका आंसर जरूर देगा, लेकिन वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए उसको समझने के लिए। उसके लिए अगर मैं कहूँ, मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन हो तो क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि बात बात पे घूम फिर के मैं मेडिटेशन पे ही आता हूँ, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ जब मेडिटेशन है ही इतना इंपॉर्टेंट और है ही इतना अमेजिंग। तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तब आप इसकी पावर्स को एक्चुअल में समझ पाओगे, जी पाओगे अपने जीवन में। क्योंकि जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है ना, तो ही मेरी अवेयरनेस इतनी बड़ी है, तो ही मेरे मन में साइलेंस इतना बड़ा है, ओवर थिंकिंग इतनी कम हुई है। तभी आप देखोगे कि मैं अपने आंसर्स इजीली ढूंढ पाता हूँ। ढूंढना भी क्या है, यूनिवर्स खुद ही दे देता है, वो आंसर्स मैं समझ जाता हूँ। और स्टार्टिंग में कई बार समझने में दिक्कत होती है, लेकिन एक दो बार जब आप सही आंसर्स ढूंढ लेते हो या सही आंसर समझ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि यूनिवर्स जब इम्पल्स देता है तो कैसा फील होता है, और जब आंसर्स होते हैं आपके, जब आंसर्स मिलते हैं तो कौन सा सही है। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस के थ्रू आप समझ लो जान जाते हो। तो अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर स्टार्ट कीजिए। ये ना सिर्फ आपकी डिजायर्स को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। और अब तो आपको क्लासेस ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस मैं ऑलरेडी नहीं लेता। क्योंकि क्लासेस में जो मेडिटेशन होता था वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। तो उस गाइडेड मेडिटेशन से आप शुरुआत कर सकते हो अपने मेडिटेशन की जर्नी की। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहो तो ये आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है मेडिटेशन की, यहाँ से जाकर के आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।